सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शफक। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज बर्गर। बर्गर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बच्चों के साथ ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है और घर में हम इसे बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 आलू लिए हैं और इन्हें उबाल कर छील लिया है। आलू बड़े थे तो हमने इनके 2 पीस कर उबाला है। अगर आपके आलू छोटे हैं तो उन्हें आप वैसा ही उबाल लें। ब्रेड क्रम्ब लेंगे। 1 हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। 1 छोटी प्याज को यहाँ बारीक काट लिया है। 1 गाजर ली है, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। मटर लेंगे, मटर को हमने थोड़ा सा उबाल लिया है। टोमेटो केचप लेंगे, मेयोनीज लेंगे, हरी चटनी लेंगे, हरा धनिया लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च और चाट मसाला। और यहाँ हमने चीज के 2 स्लाइस लिए हैं और 2 बन लिए हैं। सब्जी में हमने यहाँ पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी की जगह आप सलाद पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। 1 प्याज, खीरा और 2 टमाटर, इन्हें हम गोल गोल काट लेंगे। तो सबसे पहले हम आलू की टिक्की को तैयार करते हैं। तो यहाँ हम ये आलू को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो आलूओं को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये मटर और मटर को भी हम अच्छी तरह हाथ से इस तरह मैश कर लेंगे। मटर को डालने के बाद में अब डाल देंगे हम इसमें ये प्याज, इसी में डाल देंगे ये गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ब्रेड क्रम्ब। तो यहाँ हम 1 चम्मच, 2, तो यहाँ हमने ये 4 चम्मच डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ थोड़े से ब्रेड क्रम्ब कम लगते हैं तो आप यहाँ पे थोड़े से और डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़े कम लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच और डालूंगी और अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर आप नमक चख लें, अगर नमक कम है तो आप थोड़ा सा नमक डाल के और फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अब हम टिकिया बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया। पानी को हम थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे इस तरह, और जितना साइज बन का है उतनी ही बड़ी हम टिकिया बना लेंगे। मोटी और पतली आप अपने हिसाब से कर लें। टिकिया को तैयार करने के बाद में अब हम इसमें लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। तो ये ब्रेड क्रम्ब है। और इस तरह की टिकिया हम सारी तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ हम एक टिकिया और बना लेते हैं। ब्रेड क्रम्ब में लगा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ ये 2 टिक्कियों को तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। आप इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इसमें ये तैयार टिक्कियों को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर सेकने के बाद में अब इसे हम पलट देंगे। और इस तरफ से भी हम सेक लेंगे। तो हमने यहाँ ये टिक्कियों को दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह की आलू की टिक्की आप तैयार कर लें। मेयोनीज और ये टमाटर केचप, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम मिक्स करके बनाएंगे। तो ये केचप को हम मेयोनीज में मिक्स कर दे रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ ये बन को भी बीच में से काट के 2 पीस कर लिए हैं। और यहाँ ये आलू की टिक्की भी तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे ये मेयोनीज। अब रख देंगे हम इस पर ये प्याज। इस पर हम थोड़ा सा डाल देंगे ये काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। अब रख देंगे हम इस पर पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की जगह आप सलाद पत्ता भी ले सकते हैं। और इस पर रखेंगे हम ये आलू की टिक्की। इस पर भी हम थोड़ा सा चाट मसाला लगाएंगे। इस पर रखेंगे हम ये खीरा। इस पर भी हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब रख देंगे हम ये टमाटर। और अगर टमाटर आपका छोटा है तो आप 2 रख सकते हैं। अगर आपका टमाटर बड़ा साइज का है तो आप 1 ही टमाटर रखें। इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा ये चाट मसाला, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब रख देंगे हम ये चीज। और ये दूसरे साइड के बन पर हम लगा देंगे हरी वाली चटनी। और इसे हम इस तरह रख देंगे और हल्का सा हम इसे प्रेस कर देंगे इस तरह। तो जितने बर्गर आपको चाहिए उतने बर्गर आप इस हिसाब से बना लें। तो देखा आपने कितना आसान है ये वेज बर्गर बनाना। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।